हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सब स्वस्थ रहे और आशा करता है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट और बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको समझाए थे। आज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और उसमें मैं आज बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आप ध्यान से समझे और बहुत ईजी तरीके से समझे, ठीक है? क्योंकि हम बहुत ईजी तरीके से आपको पढ़ाने का हमारा प्रयास रहेगा। आपको बस समझना है प्यार से, ठीक है? चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है, उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी इनने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया, सेम राशि पे दिया और सेम समय के दिया। देखिए, अब उसने पूछा हमें मूल धनराशि क्या है। चलिए, जब 2 साल का 600 है, आपको पता है कि जो साधारण ब्याज है वो हर एक साल सेम रहता है। जब 2 साल का 600 है तो एक साल का 300 होगा, तभी 2 साल में 600 होगा। और जबकि मूलधन जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल चेंज होता है, ठीक है? क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। चलिए अब चलते हैं SI और CI। देखिए, पहले साल का और दूसरे साल का, अगर पहले साल भी 300 है तो दूसरे साल भी 300 होगा, तभी तो 600 हुआ। बस पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 300 है तो दूसरे साल भी 300 होगा। अब पहले साल CI और SI सेम रहता है तो पहले साल 300 है तो दूसरे साल कितना होगा? यानी 300 प्लस 15, तभी तो ये 315 हुआ, क्योंकि 615 है हमारा भाई। 615 है, 300 और 315 जब तो 615 है, तो 300 तो पहले साल का 15 ब्याज। अब हम इससे दर निकाल लेंगे। 300 रुपये 15 जो ब्याज लगा किस रेट से लगा? 5% से, क्योंकि 3×5 = 15, 100 से कट जाएगा, ठीक है? तो यहां से हमें सीधी सीधी देखिए इतनी कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। फिर मैं बता रहा हूं एक छोटी सी कैलकुलेशन। भाई, हमें पता है जब 600 रुपये ब्याज साधारण ब्याज है तो पहले साल भी 300, दूसरे साल भी 300। अब पहले साल का साधारण ब्याज और जो है चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहता है, तो दूसरे साल चेंज होता है। दूसरे साल 300 पे जो है 15 रुपये ब्याज लगाओ, तभी तो 315 हुआ, तभी तो 315 हुआ है। तो यानी 15 रुपये ब्याज मिला हमें 300 पे, तो ब्याज बराबर मूलधन हम यहाँ 300 मान लेंगे गुना आर गुना टी बटे 100। आर हमें निकालना, टी सबको पता 1 साल का निकले, यहाँ एक ये कर दे, इससे ये कट गया दोनों जीरो, तो आर 3 से 5 बार कटा, तो आर बराबर 5%। यानी जो हमारा रेट आया वो 5% आया। देखिए, मैं यहाँ सोल्व करके आपको इसलिए बताया जिससे आपको दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी हमें पता था कि 5% रेट है। अब देखिए, हमें निकालना मूलधन। अगर हमें जब रेट पता चल गई और ब्याज पता चल गया एक साल का 300 है, तो फिर यहां देखो 300 बराबर यानी प्रिंसिपल गुना 5 और गुना 1/100। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अगर 5 से हम 60 बार काटे, कट गया 60 बार, 100 की गुणा करे, यानी P बराबर कितना आएगा हमारा? 6,000 रुपये। यही हमारा आंसर था। इसे मैं जितने इजी तरीके से हो सकता था इतने इजी तरीके से मेरा समझाने का प्रयास रहा। देखिए, एक और तरीका है
एक फॉर्मूला आता है 2 वर्षों के ब्याजों का अंतर। देखिए 2 वर्ष में 600, 615 कितना आ रहा, 15, यानी 15 रुपये अंतर आ 2 वर्षों के ब्याजों का अंतर। वो होता है मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100/r के होल स्क्वायर, जब 2 साल होगा तो ये होता, यानी मूलधन हमारा P है, P बराबर 15 गुणा 100 गुणा 100 बटे 5 गुणा 5, 5 थे 15 होगा, 20 पंजे 100, 2000 और 2000 थी 6000, यानी कि ये एक तरीका ये भी आ सकता था आपका, जोन से तरीके से आपको निकालना है। ये एक सेकंड टाइप आपको मैंने बताया, ये फर्स्ट टाइप बता, जोन से तरीके से आपको निकालना है उस तरीके से आप निकालिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन की तरफ, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में रुपए 420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। देखिए इसने हमें क्या कहा कि इसने पूछा मूलधन और हमें रेट दी 5% और दूसरे वर्ष का ब्याज दिया, न कि पहले वर्ष का, ठीक है, कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, हमें रेट दे दी 5%। चलिए चलते हैं, जब रेट हमारी 5% है तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20, यानी अगर पहले साल का ब्याज 20 होगा तो दूसरे साल का 21 होगा, अगर पहले साल का ब्याज 20 होगा दूसरे साल का 21 होगा। अगर हम इनका होल स्क्वायर कर दे तो ये मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर हम यहां इनका होल स्क्वायर कर दे तो ये मूलधन हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्याज चल रही है 20 और 21, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे और इसका स्क्वायर कर दे तो ये 2 साल का तो मूलधन हो जाएगा और 2 साल का मिश्रधन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हमें दूसरे साल का कितना दिया है ब्याज, 420, दूसरे साल का हमें ब्याज प्राप्त है 420, तो 21 दूनी 42, और पहले साल का कितना होगा, ज्यादा लंबी खींच गई लाइन, थोड़ी सी छोटी कर दो, पहले साल का कितना होगा, अब देखो यहां 20 की यूनिट 20 यूनिट की गुणा कर दो, यानी 400 रुपए। पहले साल का ब्याज 400, दूसरे साल का 420। जब हमें ब्याज पता चल गया, रेट ब्याज पता चल गया और रेट ही पता है, तो हमें क्या निकालना, मूलधन, सीधा सीधा पता है। या तो इसे 2 तरीके से निकाल दो, यहां अंतर कितना आया हमारा 20 का, या तो सीधा, यानी कि मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। यह तो एक तरीका यह है, ब्याज कितना हमारा 400 गुणा 100 बटे 5, 5 हमारी दर है, तो 5 से कितनी बार कटा है, 80 बार, तो मूलधन कितना आ गया हमारा 8000 रुपये, ये हमारा मूलधन आ गया, यानी P, प्रिंसिपल हमारा 8000 रुपये आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो है 2 साल के ब्याजों का अंतर कितना आ रहा, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 सालों के ब्याज का अंतर कितना है, 2 साल का ब्याज कितना 800 होगा, ये कितना होगा 820। तो दूसरा टाइप हमारा ये होगा, ये हमारा फर्स्ट टाइप था, ध्यान रखना। दूसरा टाइप ये होगा, P बराबर दर हमारी हमें पता ही है 5% है, ब्याजों का अंतर कितना 20, तो गुणा 100 बटे 5 गुणा 5। फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणा 100/r क्या होल स्क्वायर, जब 2 साल के ब्याजों का अंतर है,
ठीक है, 5 चौक 20, 4 बार कटा, और यो 20 बार कटा, 20 चौक 80, 80 100 में गुणा करो, कितना आ जाएगा 8000, यानी कि 8000 रुपये। एक तरीका यह है, जो आपका मन करे उससे आप कीजिए। देख कितना प्यारे सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, वो कितने प्यार से समझाए जा रहे हैं, आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। हम कितना डिटेल में बता रहे हैं, कितना शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने कल भी बहुत प्यार से पढ़ा था आपको, पूरा मन लगा के, ठीक है, आज भी कीजिए। आपकी समझ में, जहां तक मैं समझता हूं, आपकी समझ में प्रत्येक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपकी समझ में आया तो इसे आप नोट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 1200 रुपये तथा 832 रुपये हो तो मूल राशि तथा ब्याज दर क्या होगी। देखिए उसने क्या कहा कि कोई समान राशि है, उस पर समान दर से 3 वर्षों तथा 2 वर्षों का ब्याज, यानी 3 वर्ष का तो साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो उसने अब हमसे क्या पूछा, एक तो मूलधन पूछा, एक दर पूछी है। चलिए, आपको ये पता होगा कि मूल जो है साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है, यानी पहले साल जो ब्याज लेगा दूसरे साल भी उसी राशि पर वही ब्याज लेगा और तीसरे साल भी वही लेगा, चौथे साल भी, यानी जब तक ब्याज पर वो राशि रहेगी सेम ब्याज चलता रहेगा। ठीक है, परंतु जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम रखते हैं, दूसरे साल उनमें अंतर रहता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये SI हो गया और ये हमारा CI हो गया। देखिए अगर देखिए 3 साल में अगर 1200 रुपये ब्याज है साधारण, तो 3 ते भाग दे 4 ते 12, यानी पहले साल भी 400 रुपये होगा और दूसरे साल भी 400 होगा और तीसरे साल भी 400 होगा। ठीक है, मैं 2 साल का ये दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का लिखो फिर भी आप लिख लो, कोई बात नहीं, जिससे आप ये सोचो कि ये क्यों नहीं लिखा गया। अब देखिए पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज सेम होता है, यानी ये भी 400 रुपये। दूसरे साल कितना होगा, 400 प्लस 32, यानी 432। पहले साल 400 तो लगा होगा प्लस 32 ब्याज होगा। भाई अगर आप देखो पहले साल तो 400 लगाओ, 4 ब्याज ब्याज है ना, इस पे ब्याज लगाओ 32, तभी तो ये होगा 32। तो अब ये देखो 400 से 32, 4 से 32 कितनी बार कटता है, 8 बार, क्योंकि 100 से 2 जीरो कट जाएगी, तो रेट हमारी जो हो गई 8% होगी। आपने अगर इतना अब तक सीखा हो, रेट हमारी 8% होगी। अब हमें निकालना क्या है, इसका जो है मूलधन। मूलधन का आपको पता ही है, यहां लिख दूं, यानी P बराबर ब्याज, यानी 400 गुणा 100 बटे 8। एक साल का है, एक भी लिख दो, 8 पंजे 40, यानी P बराबर 5000 रुपया आ गया। ये आपकी समझ में आया होगा। देखिए 8 का आपको पता चला, 8 कैसे आया, 4 8 32, यानी 2 तो कट जाएगी जीरो, 4 8 ये 32 ही तो रुपए मिल रहा है, 400 रुपए, इससे हमारी रेट निकल के आ गई। अगर हम इससे तो इससे निकालो चाहे इससे, हमें क्या है, जब ब्याज पता चला है कि पहले साल ब्याज क्या दिया, मूलधन तो वही होगा,
अब आगे जो चेंज हो रहा है कंपाउंड, वो ब्याज में ब्याज लग रहा है, मूलधन का चेंज है, ब्याज में ब्याज लगता है इसलिए चेंज होता है। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया। दूसरा फिर तरीका वही, 2 साल के ब्याजों का अंतर कितना है 32, यहां 800 हो रहे दोनों 32, तो P बराबर 32 गुणा 100 गुणा 100 बटे 8 बटे 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, ये 50 बार, तो P बराबर देखिए, मैं आपको दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, दो दो तरीके से बहुत इजी वे में कर रहा हूं, आपकी समझ में आए होंगे। देखिए, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, बहुत प्यार से आपको समझाया जा रहा है, इन्हें अच्छे से समझो। ठीक है, कितना प्यारा सवाल था, आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। देखिए, जितना शॉर्टकट हो सकता है मैं इतना शॉर्टकट भी आपको बता रहा हूं, और जितना डिटेल में हो सकता है इतना डिटेल में भी आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको दोनों कॉन्सेप्ट आने चाहिए, शॉर्टकट भी और डिटेल भी। अगर आप एक बार बेसिक सीख गए तो आपको शॉर्टकट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा जो एक उद्देश्य है कि आपको हर तरीके से परिपक्व करना है, जिससे आपको मैथ में कभी भी दिक्कत ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार पढ़े और पूरा पढ़े। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये हो तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, उनने हमें दर दी और 2 साल का, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, यानी कंबाइन दिया दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का पता नहीं कितना था, ना कोई अंतर। ठीक है, अब देखिए इसे हमें करना कैसे है। देखिए, हमें रेट दिया गया है 5%, और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अब ये क्या 20 हमारा मूलधन हो जाएगा, एक ब्याज हो जाएगा, यानी कि 20 और 21, ये मूलधन होगा या मिश्रधन होगा। अब हमें निकालना कितने 2 साल का, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दे और इसका भी स्क्वायर कर दे, हो गया, यानी इसका स्क्वायर कितना होगा, ये हमारा मूलधन है, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 441। बचे हुए हमारा मूलधन है, एक ब्याज है, अब इसमें जुड़ेगा मिश्रधन होगा। अब हम दोनों, ये मूलधन ये मिश्रधन, ठीक है। और जब हम स्क्वायर करते हैं, अब तक तो ये चल रहा था, अगर हम ऐसे मानते पहले साल का दूसरे साल का ब्याज था, अगर हमने स्क्वायर करते हैं मिश्रधन हो, ये मूलधन हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। अब मूलधन और मिश्रधन में कितना अंतर है 41 का, और ये 41 किसके इक्वल है। देखिए 41 क्या है, हमारा ब्याज है भाई, ये मूलधन है ये मिश्रधन है, तो जो 41 का अंतर है, 41 क्या है हमारा ब्याज ही तो होगा, जब भी तो मिश्रधन हुआ। और 41 किसके इक्वल है, 41 यूनिट जो है 328 के इक्वल है, और 4 अट्ठे 32, यानी 1 यूनिट का मान हमारा 8 आ गया। देखिए 41 अट्ठे 8 का मान 8 चौक 32 होगा 328, 1 यूनिट का मान 28 आ गया। हमें क्या निकालना, मूलधन, यही तो हमारा मूलधन है। अगर हम यहां इसकी 8 से गुना करें कितना हो जाएगा, यही हमारा मूलधन है। ठीक है, आपकी समझ में आया। देखिए जब हमने इसे मूलधन माना और इसे 1 को ब्याज माना, बस जब ये मूलधन 20 से 21 होगा, बस जब मूलधन है 20 से 21 होगा, मिश्रधन होगा। 2 साल का पूछा है, वह 1 साल का है 20 से 21, 2 साल, 1 साल में 20 से 21 हो रहा, 2 साल में क्या हो, दोनों का स्क्वायर ले लिया, ये 400 होगा, 441 होगा। जो 41 जो हमारा डिफरेंस है, यही तो एक ब्याज के इक्वल हुआ। वो जो 41 हमारा डिफरेंस आ रहा मूलधन में मिश्रधन में, यही तो ब्याज है। तो एक 41 यूनिट का मान 328 है, 1 यूनिट का मान 8 हो गया।
तो 400 यूनिट का मान कितना होगा, 4 अट्ठे 32, यानी 32 रुपये हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर था। देखो कितना इजी और कितना प्यारा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। उसने कहा कि 2 वर्ष में तो 3600 हो जाता है तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाता है। ये हमारा मिश्र धन ही दिया उसने कि इतना हो जाता है, तो उसने पूछी ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसे बड़े इजी वे में और बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब समझिए, उसने कहा कि 2 वर्ष में तो 3600 हो रहा और 4 वर्ष में यानी अगले 2 वर्ष में कितना हो रहा, 5184। समय कितना है, 2 ईयर का। समय कितना है, 2 ईयर का। अब हमें एक ऐसी संख्या लो जो इससे भी काट दे और इससे भी काट दे, और ऐसी संख्या है कि हम उसका स्क्वायर रूट ले सके। ठीक है, अगर हम इसे 36 से काटेंगे तो 100 बार कटेगी, और उसे 36 से काटे, 36 से कम 36 बच गए 15, उतार लिया 8 का, 36 चौका 144, बच गए 14, उतार लिया 4 का, 36 चौका 144। देखिए ये आ गया। अब हमें निकालना 1 साल का। अगर हम ये 2 साल का अंतर आया, ये 2 साल का अंतर आया, अगर हम इसका रूट ले ले यहां और यहां भी, तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 12। ये मूलधन मानो या मिश्र धन मानो, यानी कितना है 10 से 12 हो गया हमारा जो है धन। अब हमने जब रूट ले लिया तो 10 से 12 होगा, क्योंकि 2 साल में तो 100 से 144 होता, अब हमने रूट ले लिया तो 1 साल में 10 से 12 होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब स्क्वायर करते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे मूलधन हो जाएगा, इसका भी ये 100 हो जाएगा, मिश्र धन 144। अब हमने ले लिया ब्याज, यानी 10 से 11 हो गया। अब कितना ब्याज है, ब्याज का अंतर कितना है 2 का, किस पे 10 पे। तो देखिए यहां देखिए हम, ब्याज बराबर 2/10, यानी कि 1/5 आ गया। अगर आपको पता हो 1/5 किसकी फ्रैक्शन है, यानी कि 20%, जो हमारी रेट आया वो हमारा 20% है। यही आंसर था। देखिए कितना इजी हुआ, कौन सा इसमें फॉर्मूला लगाया गया, कैसे लगाते, समझ में आया। यानी 2 वर्ष में 36 हो रहा और 4 वर्ष में 5400, यानी यहां भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। एक ऐसा वो, जैसे हमने 8 साल का, तो हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया, ये अंतर है, ये ब्याज, ये मूलधन, ये ब्याज, 2 का अंतर है, 2/10, 1/5। कितना इजी था, आपकी समझ में आया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इजी क्या, बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था। हमने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार और इसमें प्रयास करना, रिपीट करना। कोई क्वेश्चन हो सके आपकी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन हो, उसे देखना। ठीक है, अगर इसमें भी कोई समस्या है तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको अपना नंबर बताया था, आज मैं बता रहा हूं। मेरा नंबर 95405293 और 91 है। आपको कोई समस्या हो मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे टेलीग्राम चलता है बट मैं टेलीग्राम कम यूज करता हूं, इसलिए मैं टेलीग्राम नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो हाँ, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां आप मुझे कमेंट करिए, जो भी आपको सजेशन देना है या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपए तथा 5 वर्ष में
रुपए 1,61,051 हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ठीक है, हमें क्या पूछा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये हमारा मूलधन होगा, तो 3 साल में कितनी हो रही है यार, यहां से यानी कि थोड़ा सा बड़ा लिखो, तीन साल में तो या 1,33,100 हो रही, और 5 साल में 1,61,051 हो रही है। यानी यहां हमारा जो पी था, इसका अंतर कितना है, 3 ईयर, और ये अंतर कितना है, 2 ईयर। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको 25 तक क्यूब और 40 तक मिनिमम, 30 तो मिनिमम होना चाहिए, अगर 40 तक आ जाए तो स्क्वायर याद होने चाहिए। देखिए अगर आपने याद किया हो, 11 की क्यूब 1331 होती है। भाई आपको याद हो 11 की क्यूब 1331 होती है, अगर 11 की क्यूब 1331 है, यानी कि अगर ये 11 है, एक मिनट, हाँ हाँ, अगर ये 11 है, 11 की क्यूब है, तो 10 की क्यूब होगी। इसे जीरो को हम अभी लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, वे जीरो इसी के अनुसार अंडरस्टैंड कर दी। ये अगर 11 क्यूब है तो ये 10 की क्यूब होगी, आपकी समझ में आ? अब देखिए, अब हमें जब 3 साल का है तो क्यूब बनेगी, जब 2 साल का है तो स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसे 1331 से भाग दे तो हमारे पास क्या बचेगा, 100। तो भी ये भी 1331 से भाग होगा, क्योंकि जब यहां भी 10 और 11 का अनुपात होगा तो यहां भी 10 और 11 का ही अनुपात होगा, याद रखना। जब यहां 10 और 11 का अनुपात है तो यहां भी 10 और 11 का अनुपात होगा। मैं इसीलिए बताया कि हमें यह पता है कि यह संख्या 11 की क्यूब है, तो यहां 10 की क्यूब होगी, यानी 10 और 11 का अनुपात होगा, यहां 10 होगा तो 11 होगा। तो दूसरी कंडीशन में भी अगर 2 साल बाद भी 1 साल बाद भी यहां 10 होगा, यहां 11 होगा। भाई यहां 10 है तो यहां 11 है, ये तो आपकी समझ में आया होगा, मैंने पहले बताया था। अगर हम इसे 1331 से भाग दे, देखिए अगर हम, मैंने क्या बता कि ये भी ये 10 होगा और ये 11 होगा, ठीक है। अगर हमने यहां 1331 से भाग दिया तो 100 आ जाएगा, और जब इसे 1331 से भाग देंगे तो 121 आ जाएगा। आ गया। आप भाग देना, वैसे मैं भाग दे सकता हूं, बट आप भाग देना, अगर आप कहते हो मैं यहां भाग दे के दिखा दूंगा, बताइए आप। देखिए फिर भी मैं आपके समाधान के लिए 16,61051 को हम 1331 से भाग देंगे। देखिए एक बार 13 एक बार में आनी चलेगी। देखिए आपने भाग देना तो एक महारनी इधर लिए 10 हुआ, 10 में एक गया, कितना बचा 9। अब यहाँ 0 हो गई, यहाँ 10 होगा, 10 में 3 गए 7, यहाँ 5 में है 3 गए 2, हो गया, उतार लिया 5 का, 13 दूनी 26, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2662, 3 3 1 और 1 आ गया 121 बार। देखिए आपको कितना इजी मैं बताया, आ गया 121 बार। अब देखिए 2 साल है, अब इन्हें वही रूट लेके अगर हम इसका, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। देखिए इनका अंतर 1/10 की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी 10%। अगर हमारी यहां रेट कितनी आई, 10%, यही हमारा आंसर था। अब अगर हमसे पूछे प्रिंसिपल भी, देखिए आप प्रिंसिपल भी मैं आपको बता देता हूं, वैसे पूछा नहीं है। प्रिंसिपल 10 की क्यूब कितनी होती है, 1000।
2 जीरो और लगा दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000 ये होगी, 1,33,100 ये होगी, ये इनका रेशो हो गया। यानी हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, 1,00,000। ठीक है, और रेट हमारी 1/10, 10% आ गई, ये हमारी रेट है। और हमने आपको भाग दे के बता दिया कि इससे 100 बार कटेगा, ऐसे 121 बार, और इनका वर्गमूल लेंगे तो हमारा ये हो गया। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आया होगा। ये हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज समझाए हैं, जितना बेहतर से बेहतर हो सके इतना अच्छा कंटेंट लाने का हमारा प्रयास है। आप इसे समझे और प्यार से पढ़े और विश्वास के साथ पढ़े। हमारा जो प्रयास है आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास है, जितना हम बेहतर दे सकते हैं, और हमारी जितनी कोशिश है आपके को लाभ देने की कोशिश है, आपको जितना लाभ देना। चलिए आप इसे नोट कीजिए। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ और पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइब पूरे करें, जिससे हम, देखिए, वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।